नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के पपोसा गांव की है, जहां बाढ़ के पानी में सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि किसानों की हिम्मत भी डूब रही थी। यहां खेत पूरी तरह से पानी में डूबे थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और कई घरों में दरारें आ चुकी थीं। जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला, तो उनकी आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब उन्हें पड़ोसी गाँव मंडाना और एक किसान मार्केट ऐप से संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों के बारे में पता चला। इसी उम्मीद के साथ सरपंच सुरेश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 15 हॉर्स पावर की मोटर और 4500 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन जब मदद पहुंची तो गांव वालों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ मोटर और पाइप मांगे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक पूरा समाधान भेजा था। अर्जी देने के कुछ ही दिनों में राहत सामग्री का एक विशाल काफिला पपोसा गांव पहुंच गया। इस सामग्री में एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 4500 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को एक पेंच तक बाहर से न लाना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक पपोसा के इन खेतों में 3 से 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी बंजर होती जमीन को देख बेबस थे। लेकिन आज यहां का नजारा किसी सुखद सपने जैसा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले 3 महीनों से सन्नाटा पसरा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है, और देखते हैं कि पपोसा के किसान अब कितने खुशहाल हैं। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों आज हम गांव पपोसा में हैं, जिला भिवानी। यहां संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप ये देख सकते हैं, जहां मैं खड़ा हूं ये खेत गांव पपोसा के हैं। कल तक जिनमें पानी भरा हुआ था, ये जो फसल बर्बाद हो चुकी थी, आज वहाँ पर जो फसल लहलहा रही है। और गांव के लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से जो इन्होंने प्रार्थना की थी, हमारी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, गांव के खेतों में पानी भरा हुआ है, तो इसको बचाया जाए। संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई और यहाँ पर मोटरें और पाइपें यहाँ पर आए, और उससे उन पाइपों से क्या कुछ फायदा इस गांव को पहुंचा है वो हम जानने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे थे। गाँव के जो किसान हमारे साथ में है, गाँव के जो मुखिया हैं, गाँव के सरपंच हमारे साथ में है, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ फायदा संत रामपाल जी महाराज जी की जो मदद से हुआ है। सर नमस्कार। सत साहिब जी। आपका परिचय मैं जानना चाहूंगा और आपका गांव का नाम मैं जानना चाहूंगा सर। मेरा गांव पपोसा है और मैं पपोसा का सरपंच हूँ इस टाइम। जी जी। आपका शुभ नाम सर? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी की आपके पास जो है सहायता पहुंची, सहायता पहुंचने से पहले क्या कुछ मंजर था सर, क्या कुछ नजारा था यहाँ के, आपका गांव का, आपके खेतों का? बहुत बुरा मंजर था जी। यहाँ तो पूरा पानी भरा था चारों तरफ जी। बहुत ज्यादा, 2-2.5 फुट पानी था। फिर महाराज जी की कृपया हुई हमारे पे, हम वहाँ से पाइप लेने के लिए पहुंचे जी। हमें 4400 फुट पाइप और मोटर दी जी। फिर हमने पानी उतार दिया और आज फसल लहला रही है। कितने एकड़ जमीन थी सर जो पानी में जलमग्न थी आपकी? कम से कम होगी 500-600 एकड़ इस साइड सारी। 500-600 एकड़ जलमग्न थी। एक साइड अलग ही जी। तो आज क्या कुछ है सर, कितना एकड़ जमीन में आपने बिजाई शुरू कर दी और कितना एकड़ एरिया है जो अभी बचा हुआ है? नहीं, 100% होगी, कोई एक आधा किला बेसिक रहेगा, एक भी नहीं बचेगा। फसल सब में होगी जी, फसल सब में हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, हो चुकी है जी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता आपके पास पहुंची, आपने कहा कि 2 से 3 फुट पानी यहाँ पर भरा हुआ था, इस सहायता को किस नजरिए से देखते हैं सर आप? नजरिया क्या होता जी, बहुत बढ़िया काम करे, बहुत बड़ा मतलब दान दिया उनने मारती, और जिसकी वजह से आज खेत में फसल होगी जी, खाने दाने हो जाएंगे आम भाषा में। सैकड़ों घरों को लाभ होगा, मजदूर को, किसान को, सबको लाभ होगा जी, पशु पक्षी को। तो यहाँ तो वीराना हो गया था एकदम पानी की वजह से, लेकिन आज उनकी कृपया हुई
जी हाँ, तो आज ये देख लो चारों तरफ फसल पूरी हरियाली होगी, सब महाराज जी की कृपा हुई जी, संत रामपाल जी की। जी। आप संतरामपाल जी महाराज जी को जो है बहुत धन्यवाद भी कर रहे हैं और दूसरा मैं जानना चाहूँगा एक ऐसी स्थिति में संतरामपाल जी महाराज किसानों का सहारा बने हैं, जब सारी उम्मीद किसान छोड़ चुके थे। तो आपके क्या कुछ विचार हैं? क्योंकि संतरामपाल जी महाराज जी को जो है किसानों का मसीहा भी लोग कह रहे हैं, संतरामपाल जी महाराज जी को भगवान भी लोग कह रहे हैं। आपके क्या कुछ विचार हैं सर? बिल्कुल मसीहा है जी, इस बुरे समय में सरकार तो पीछे हट गई, तो उन्होंने हमें हर अधिकारी से मिले, तो हमें तो सहायता मिली को नहीं। अब इनने हमें सहायता दी है, तो हमारे लिए तो भगवान ही है, जी, जी। इसमें कोई शक को नहीं जी। किसानों के मसीहा है। आज ये 500-600 एकड़ में उनकी वजह बदौलत आज ये गेहूं की फसल उगी। जी। बड़े बड़े पेड़ पौधे खड़े थे आड़े में, बारिश की वजह से, पानी की वजह से सूख गए। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो दर्शक हमें देख रहे हैं, संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी, संत रामपाल जी आज के इस युग के बहुत बड़े दानी हैं जी, और लोगों की बहुत मदद की है। पूरे हरियाणा की ये करी है, सैकड़ों करोड़ की मदद करी है जी, जिसकी वजह से आज किसान बड़ा खुश है। जी। और है जी, मसीहा है। जी, जी, जी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है जी। गांव पपोसा से गांव के सरपंच साहब सुरेश कुमार जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए और जो मदद संतरामपाल जी महाराज जी ने की, उसके बारे में वो बताया हमें। गांव के और भी किसान हैं हमारे साथ में। सर मैं जानना चाहूँगा आपके कौन से खेत हैं यहाँ पर? हमारा खेत ये गन्ना खड़ा ये है जी। अच्छा ये खेत जी, आपका जी, है। जी। और कितने एकड़ जमीन ये आपकी है? हमारी यहाँ तो जमीन तो यहाँ तो थोड़ी है, परंतु हमारी वहाँ भी थी। ये बड़े बड़े पेड़ हैं, देखो आप, ये जी। जल भराव से ये सब पेड़ सूख गए। जी, यहाँ 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट 4 फुट ऐसे पानी था, ऊंची नीची जमीन के हिसाब से। जी, और इतना बड़ा डोनेशन तो आज जो बाबा जी ने हमारी हरियाणा स्टेट में दिया है, ये तो हरियाणा सरकार भी हमारे से मुंह मोड़ गई थी। जी। हम खुद हमारे उपायुक्त महोदय भिवानी से मिले, एससी साहब से मिले, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, एक्शन साहब से मिले, एसडीओ से मिले, जेई साहब से मिले। जो डिपार्टमेंट इसमें हमारी बाढ़ की परिस्थितियों में जो मदद करने के लिए जो सरकार बजट बनाती है, चंडीगढ़ से पैसा सैंक्शन होकर हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ चुका था, किसानों को मिलना चाहिए था, वो न मिलने की बजाय जब हमने ये आपका बाबा जी महाराज का, संत रामपाल जी महाराज का, हमने ये एक व्हाट्सएप पे देखा था, आरएस पूनिया के माध्यम से जी। किसान मार्केट ऐप बना रखी, उन्होंने मंडी से कनेक्ट कर रखा है उनको, बरवाला मंडी से वो बिलोंग करते हैं। सोशल साइट पे सोशल मीडिया से हमने ये देखा था और तब हमने सरपंच साहब से डिस्कस की, हमारे चेयरमैन साहब इनसे और गांव ग्रामीण हमारे जो और ग्रामीण भाई हैं उनसे, तो हमने फिर चर्चा करके हम वहाँ पहुँचे। हमने पंचायत की तरफ से रेजोल्यूशन पे लिख के हमने जो डिमांड हमने बाबा जी से जो डिमांड की थी ना, उससे सवाया करके भेजा हमें। और इतना स्वागत, इतना तो आज के युग में कोई रिश्तेदार भी रिश्तेदार का नहीं करता, भाई भाई का नहीं करता। इतनी मीठी वाणी से हमारा स्वागत किया गया कि हम तो गदगद होके आए वहाँ से। हमारे गांव के 10 आदमी गए थे, प्रत्येक 10 के 10 भाई हमारे इतने गदगद होके आए कि सभी ने ये प्रशंसा की कि इतनी सेवा तो हम अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, भाईचारे में जाते हैं, घर में होते हैं, इतना मान सम्मान हमें कहीं मिलता ही नहीं। मान सम्मान के साथ दान तो दिया ही दिया। हमने तो ये सुनने में आया कि अब तक बाबा जी ने 500 करोड़ का दान हमारी स्टेट में कर दिया है। कोई गांव, जी 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 जी, मतलब इतने बड़े दानी इस युग में। जी जी, हम तो ये मानते हैं कि कह तो हमारे इस इलाके में हमने नाम सुना था चौधरी छाजूराम जी का, और इस एंगल से जो काम किया था एक गवर्नमेंट मशीनरी के तौर पे, मिनिस्ट्री के तौर पे, चौधरी छोटू राम जी ने, जिसको छोटा राम कहते थे, उसके बाद में यही राम, जी जी, इसीलिए सही नाम है कि रामपाल, नाम भी राम वाला ही है बाबा जी का। एकदम कमाल, इस युग के सबसे बड़े दानी। जी। राम की अगर बात कर लेते हैं, कई लोग, जैसे मैं सरपंच आपको भी कह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं संतरामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने इस मतलब उस समय पे हमारा हाथ पकड़ा है जब सभी जगह से हम हाथ खड़े कर चुके थे। तो जो ये सहायता संतरामपाल जी महाराज जी ने की है, जो कर रहे हैं, लोगों का जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या कमी है सर इसमें? जी, कोई कमी है क्या? आज के युग में देखो, परमात्मा तो परमात्मा ही है, उसके बाद में देवता के रूप में है। हम तो देवता के रूप में मानेंगे, एज ए एंजल। गॉड तो गॉड ही है, लेकिन एक देवता के रूप में है। वास्तव में बाबा हैं। बाबा तो हमारे देश में हजारों हैं। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है। इन बाबाजियों की संस्थाओं से तो कई गुना रईसी, प्रॉपर्टी के मालिक हमने देखा हमारे हरियाणा स्टेट में ही ऐसे, जिसका नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे दानी बाबा तो यही है बस।
जी, बाबाओं की अगर आपने बात की है, बहुत सारे साधु संतों की आपने बात की है, क्या आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा संत देखा है जो इस तरह से घर-घर जाकर जो है लोगों का जन कल्याण कर रहा है? कभी आपने ऐसा सुना या देखा है सर? संत इस रामपाल युग जी में महाराज जी के अलावा? आधुनिक युग में तो हमने तो देखा नहीं, इस मॉडर्न युग में, मॉडर्न बाबाओं के युग में सीधी सी बात है, हुँ, बहुत सारे लोग हैं जो लूट खसोट माया के चक्कर में है, लेकिन ये बाबा तो त्यागी हैं। जी, हम तो ये कहते हैं कि इनका स्थान जेल में नहीं है, जी, ये तो सरकार की पता नहीं कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये 11 साल से जो जेल की प्रताड़ना झेल रहे हैं, जी, उसके पात्र नहीं है ये बाबा। जी, वास्तव में ये तो बाबापंथी के ही पात्र हैं। जी, लोगों में इनका आना जाना बना रहना ही इस युग में ऐसे दानी बाबा का, ऐसे शुद्ध विचारक आदमी का, इतने बड़े संत का, जी, उनका जेल में क्या काम। जी, और बिल्कुल। जेल तो देखो कोई खास बात नहीं है, हुँ, हमारे इस मॉडर्न युग में इस देश को बचाने के लिए हुँ, भगत सिंह भी जेल में गए, बिल्कुल सही पंडित बात। जवाहरलाल नेहरू भी जेल में गए, महात्मा गांधी ने भी जेल काटी, जो इस देश के सेलिब्रिटी हैं, हुँ, ये भी एक सेलिब्रिटी है, जी, जी, कम नहीं है इस युग में, जी। बहुत प्रशंसा के लायक। बिल्कुल सही बात है, जन कल्याण का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और लोगों का जीवन और जैसे कई गाँव में हम गए हैं तो जो स्कूल है, स्कूलों में भी काफ़ी पानी भरा हुआ था। जैसे सांगवान है, एक रिवासा गाँव में भी स्कूलों में पानी भरा हुआ था। लोगों का कहना है कि उनके बच्चों का भविष्य भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया है। हमारे गांव के भी स्कूल में पानी भरा हुआ था सर, जी। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के स्कूल में पानी भरा हुआ था और हमें उम्मीद की किरण बंधी, जब वहां से पानी उठा के चलो तो गांव वाले ने उतार दिया, लेकिन बाबा जी ने वहां भी योगदान देने की बात की थी। जी, जी। बाबा जी से तो हम मिले ही नहीं है, बाबा जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके अपने अनुयायी हैं, जिनके कार्यों पे जिनके कंधों पे जो कार्य सौंप रखा है, जो भी कोऑर्डिनेटर हैं स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी यही कहा था, कमिटमेंट किया था कि और चाहिए और ले लो। क्या बात है। मतलब जो हमारी डिमांड थी उससे डबल ट्रिपल, हर गांव का यही पोजीशन है और हर गांव में बाबा को बिल्कुल ओरिजिनल संत के तौर पे ही देखा जा रहा है। कई आदमी जो बरगला गए थे, बौखला गए थे, भ्रमित हो गए थे, या हमारे मीडिया के माध्यम से या सरकार की उस पॉलिसी से जो जेल में हैं बाबा जी, जिसके नाम से उनको जिस रूप से देखा जाता था उसका पलट हो गया एकदम। संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक नंबर के त्यागी बाबा हैं जी आज के युग के, इतने बड़े संत हम तो मानते नहीं। हमारा तो यही संदेश है, ऐसे बाबाओं का जीवन परमात्मा, वो एक दैव शक्ति जो परमात्मा एंजल के रूप में है, ये बनी रहे, उम्र लंबी रहे और ऐसे ये दान करते रहे। अगर लोगों में ये भीड़ पड़ती है, जो ये मुसीबत की घड़ी थी, इस संकट की घड़ी में जो पूरे हरियाणा स्टेट में प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बावजूद बाबा जी ने जो योगदान दिया, बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों यहाँ पर जैसे किसान हैं, किसान भी संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगा रहे हैं। आप सर आप बताएं कि आपके कौन से खेत हैं यहाँ पर? ये जो आप खड़े हैं, ये अपनी 45 एकड़ जमीन है जी। अच्छा, ये आप ही के खेत हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या स्थिति थी सर? यहाँ मतलब 2 फुट से ऊपर पानी खड़ा था जी। कहाँ तक आपके खेत हैं सर, मैं जान सकता हूँ? ये जो ये खड़ी है ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इस से 1 किला उतली साइड में। हाँ, जी और फिर आगे चले जाओ, वो दरख्त दिखा है, हम्म, वहाँ तक है, मतलब 45 एकड़ इकट्ठी जमीन है। जी। यहाँ पर कितना फुट पानी भरा हुआ था? यहाँ पर 2-2.5 फुट पानी था। ठीक है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता आपके पास पहुंची, गांव में पहुंची, सरपंच साहब ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास हम गए, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपकी जो मदद हुई है, जो सहायता हुई है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? रामपाल जी महाराज ने हमारा 500 एकड़ में पानी खड़ा था, हम्म, अटके जीवन दे दिया किसानों ने। हम्म, ये भी अब पैदा हो जाएगी, आप कश्यामी खड़ी है क्यों? ये हमारे 50 मन एकड़ किले क्यों होगी ना, तो हमारा जीवन दोबारा समझ जाएगा जी। दर्शकों, ये गांव के किसान हैं, गांव के सरपंच साहब, गांव के लोग, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। अभी हम जहां पर खड़े हैं, ये बाबूजी, ये किसान के खेत हैं और गांव पपोसा में क्या कुछ स्थिति थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, गांव पपोसा से एक और किसान है हमारे साथ में, इनसे जान लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी, आपके यहाँ पर हम खड़े हैं गाँव पपोसा में, यहाँ पर कितने क्या खेत हैं आपके? मेरे 16 एकड़ जमीन है। 16 एकड़ जमीन है। हाँ, सारी जलमग्न थी, ये गोरी के ऊपर भी पानी चढ़ रहा था। अच्छा, ये आने जो का, रास्ता है। हाँ, ये पपोसा जित्ता खेड़ी का रास्ता है, इसके ऊपर भी 1.5-2 फुट पानी था, गोर पे भी। अच्छा जी। और इससे आगे 150-200 किले हैं, सब 2.5-3 फुट पानी चढ़ा खड़ा था। जी। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना क्या फायदा पहुंचा है? खूब फायदा पहुंचा जी, हमारा बिजाई हो जाएगी जी। और सारे नहीं तो हमारा समाना सारा 200-250 किले खाली रहने थे। अच्छा। हाँ जी।
तो संतरामपाल जी महाराज जी ने जो है इस वक्त आपकी सहायता करी जब आपको लग रहा था कि भाई कहीं से भी ये जो पानी निकालने की हमें व्यवस्था नहीं मिलेगी, और उस टाइम पे जाके संतरामपाल जी महाराज जी ने आपका जो हाथ पकड़ा है, आपका जो सहारा बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज खूब कहना चाहेंगे भाई जी ने, सुखविंदर ने इसकी लैब पर देखा, इसकी बताई कि भाई इस तरह महाराज जी लाइन दे रहे हैं। तो हम वहाँ गए, पंचायत सरपंच साहब गए, तो हमने ये 4500 फुट लाइन दे दी महाराज ने, और इसके जरिए से हमारा पानी नहर में उतर गया। मोटर दे दी, मोटर सारा सामान टोटली फिटिंग का न सब कुछ। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। कितने एक अभी क्या बिजाई आपने शुरू कर दी है, पानी निकल चुका है आपके हाँ खेतों का? कुछ कर दीजिए, कुछ रह रही है। जी हाँ मल्ला हो जाएगी बिजाई, मतलब न्यू मान के चलो 70% बिजाई होगी। जी हाँ 20-30% बच रही है, या 10-15 तारीख थी, 20 तारीख थी हो जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में? खूब ठीक है जी, युग युग जियो, हमारे लिए तो भगवान है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों कुछ युवा किसान भी हमारे साथ में है, ये गांव पपोसा से ही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर संतरामपाल जी महाराज जी की जो मदद आपके गांव में पहुंची है, और आप युवा हैं, और दूसरा आजकल जो युवा रास्ते से भटक रहे हैं और काफ़ी भला बुरा भी जो सोचते हैं, जो लोग नेक कार्य करते हैं, आपके क्या कुछ विचार हैं? ऐसा सर, जिसको नहीं पता वो तो ऐसे बोल रहा है। देखो जिसको पता, हम हमारे लिए तो भगवान है सर। देखो जी जितने देख लो, जितनी फसल थी सारी ये हम्म, यहाँ पे सर कोई फसल नहीं बेचनी थी। अब देख लो सारी फसल बेची हुई है जी। कोई जी। कोई किला पेंडिंग नहीं रहेगा यहाँ पे भी। जी, पिछली फसल में नुकसान हुआ लेकिन कुछ कम हुआ जी। जी पाइप हम लेके आए हैं, बाबा जी ने पाइप दिया महाराज ने हमारे, तो फिलहाल सारी फसल बेच गई है जी। जी, जो सहायता संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, बेसहारा की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी जो इस सहायता के बारे में सर, जो जगत कल्याण का कार्य कर सहायता रहे यही है सर, हमारा खातर तो भगवान ने है। देखो हैं? जी हाँ जी, जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया काम करा है, किसान की पूरी मदद करी है, जिसमें गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही थी। हम्म, उसके बावजूद भी महाराज जी ने जो मदद करी है, जो सहायता दी है, बिना कई भी गाँव में मदद करी है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार है महाराज जी का। जी, ये गांव पपोसा के युवा किसान, और इन्होंने जो है संतरामपाल जी महाराज जी की जो सहायता जो कर रहे हैं, लोगों का जन कल्याण का कार्य संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और यहाँ अगर देखें तो 100 में से 100% जमीन पर जो है बिजाई शुरू कर दी है, और फसल भी काफ़ी गहरी, काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो रही है। तो संतरामपाल जी महाराज जी का ये लोग ऐसे ही धन्यवाद नहीं कर रहे, और संतरामपाल जी महाराज जी को लोग ऐसे ही जो है जगत उद्धारक संत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो कार्य किए हैं। संतरामपाल जी महाराज इसी तरह से जो है जन कल्याण का कार्य करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। पपोसा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज पपोसा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे